कांग्रेस टिकट के चाहने वाले नेता थे उनकी तरफ से आवेदन की, जो आखिरी तारीख आज थी, कितने नॉमिनेशन आपको मिले हैं? 25 आवेदन अब तक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, इतने टिकटार्थी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहाँ का माहौल ऐसा है, पूरे हरियाणा का और बड़ौदा का लोगों को इंतज़ार है कि कब ये चुनाव हो और कब हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इनकी असलियत बताएं। और अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले जब राहुल गांधी जी हरियाणा के दौरे पर आए, किसान की, मजदूर की, आड़ती की बात, आम आदमी की बात लोगों से करने के लिए, तब कैसे जन सैलाब उठ पड़ा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार है, इनके पांव लड़खड़ा गए, ये घबरा गए। कभी कहते राहुल जी को आने नहीं देंगे, कभी कहते 5 लोग आए, कभी कुछ ऐसी बेतुकी बातें करते रहे। वहाँ पर लाख कोशिश की रोकने की, लाख कोशिश की अड़चन डालने की। कहीं इन्होंने बीच में नाके बना दिए, कुछ बना दिया। लेकिन मिसाल ये है कि जब जन सैलाब उमड़ पड़ता है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। ये जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किए हैं, उनके सामने अब इनकी असलियत जो आ गई है, तो जनता खड़ी हो चुकी है, आम आदमी खड़ा हो चुका है। अब चाहे कोई भी आ जाए, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जनता का फैसला है, बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैम, आप जीत का दावा कर रहे हैं, जो आवेदक हैं, क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने निर्धारित किया है? किस तरीके का उम्मीदवार आप लोग बड़ौदा को देंगे? हम सबके कैंडिडेचर पर विश्वास करेंगे, देखेंगे, क्योंकि लोग जो आवेदन देते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कार्य किया होता है, सबको मान इज्जत देते हुए। लेकिन आखिर में यही है कि जिसको भी टिकट मिलेगी, एक उचित उत्तम उम्मीदवार होगा और सभी लोग, बाकी सब कैंडिडेट्स भी और पूरी पार्टी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। मैम, आगे का किस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है? आवेदन आ चुके हैं, बैठक कब होगी, किस तरीके से आलाकमान को नाम भेजा जाएगा? तो पैनल भेजेंगे, आप ऊपर 2 नाम होंगे, 3 नाम होंगे, वो किस तरह की प्रक्रिया में रहने वाली है? ऐसा है कि मीटिंग हमारी पहले भी हो चुकी है, तो हमने कुछ बातें उस समय डिस्कस की और प्रभारी जी ने खुद कहा कि वो जो हमारे सीनियर नेता हैं सबसे अलग अलग उनकी राय ले लेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया वहीं से हो जाएगी। और जल्दी ही हम नाम भेजेंगे हाईकमांड को और वहाँ से एक नाम पर, एक उम्मीदवार पर मुहर लग जाएगी। मैम, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा थी, कल बीजेपी भी ट्रैक्टर रैली निकाल रही है प्रधानमंत्री साहब को धन्यवाद करने के लिए किसान कानूनों पर। प्रधानमंत्री जी को क्या धन्यवाद करेंगे कि आपने बिना किसी से बात की 3 काले कानून बना दिए। एक तरफा बात की, किसके मन की बात की? क्या किसान की, गरीब के मन की बात की आपने? क्या उनकी बात सुनी आपने? जब सारा कुछ कर दिया उसके बाद आप इनसे बात करना चाहते हैं। और अब ट्रैक्टर यात्रा निकालने का क्या मतलब? राहुल जी आए, उनका देखा देखी, और क्या निकालेंगे आप? कहाँ निकालेंगे? क्या समझाएंगे किसान को? आपने किसान की दुर्गति देखी नहीं है। किसी भी मंडी में चले जाइए, किसी भी खेत खलिहान में चले जाइए कि मज़दूरों के, किसानों के साथ क्या बीत रहा है, आड़तियों के साथ क्या बीत रहा है। आपने उनका दर्द पहले समझने की कोशिश नहीं की। अब क्योंकि ऊपर से फरमान आया है, तो आपको आदेश दिया गया है, तो अब आप ट्रैक्टर रैली ले जाना चाहते हैं लोगों के बीच में। आपको जवाब मिलेगा वहाँ पर, खुद किसान मजदूर आपको जवाब देंगे। आप देखा देखी करते हैं। राहुल जी के लिए तो जन सैलाब उमड़ पड़ा था। अब आप देखिएगा कि इनके साथ जो असलियत है वो इनके सामने आएगी और बड़ौदा उपचुनाव में इन्हें पता चलेगा। हम तो जहाँ भी गए हैं सभी लोगों ने, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, सब ने हमको कहा है कि हम बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे। और जितने आप देखते हैं कि नई नौकरियां देना तो दूर, जो पुराने इन्होंने हटाए हैं नौकरियों से, चाहे पीटीआईज हों या दूसरे कर्मचारी हों, सब ने हमको, जहाँ भी मैं गई हूँ, मुझसे खुद कितने संगठनों ने, इन्होंने मुझे वायदा किया है कि हम बड़ौदा उपचुनाव में जाकर सभी लोग, एक एक जन वहाँ पर काम करेगा, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। और इस सरकार की क्या बात करें, अब ये जो मनाने चले हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है
कि ट्रैक्टर रैली निकाल के आप लोगों को समझा रहे हैं। आप कृपया करके पहले अपने ही विधायकों को और मंत्रियों को समझा दीजिए। क्यों वहाँ से ऐसे विरोध के स्वर उठ रहे हैं आपके ही अपने परिवार में? अपने ही लोगों को आप कन्विंस नहीं करा पाए इन कानूनों के बारे में, आप जनता को क्या कन्विंस कराएंगे? मैम, आप कह रहे हैं कि एक जिक्र मैं अम्बाला सिटी के विधायक का कर लेता हूँ, उन्होंने तो धरना दिया है आड़तियों के पक्ष में, उस धरने को आप कैसे देखते हैं? धरना तो ये है कि अब उनका क्या रुचि थी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि जब ये कानून आए तब उनको धरना देना चाहिए था, तब उनको विरोध करना चाहिए था इन काले कानूनों का। अपने पार्टी को, अपने नेताओं को, अपने मुख्यमंत्री को वो तब जाके बताते, उनको बताना चाहिए। बल्कि वो क्या, और भी सब लोग जो अंदर से विरोध कर रहे हैं उनको इसका बताना चाहिए कि कितना गलत काम ये हुआ, उनको समय से बोलना चाहिए था। और यही तो बात है, कौन सी भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसमें यही नहीं पता कि कौन क्या चाह रहा है। जनता का आपको नहीं पता, अपने विधायकों का नहीं पता आपको कि किसकी क्या, कौन क्या कह रहा है। ये सरकार कैसे चलेगी? ज़्यादा दिन ये सरकार चलने वाली नहीं है। असलियत वही है जो हम कह रहे हैं, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जो हमारी पार्टी कह रही है कि ये तीनों काले कानून हैं और ये जन विरोधी कानून है, किसान मजदूर विरोधी, आड़ती विरोधी कानून है। आप केवल कुछ बड़े घरानों का फ़ायदा कर रहे हैं, जैसा कि राहुल जी ने कहा, और एमएसपी जो इंदिरा जी ने जिसकी गारंटी दी थी उसको आप ख़त्म करने जा रहे हैं। किसानों को आप मजदूर, बंधुआ मजदूर बनाने जा रहे हैं। ये असलियत यही है जो सामने आ रही है। चाहे आप ट्रैक्टर रैली करो, चाहे कुछ करो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं।